का साड़ी पहन के आए और मधुबनी सिल्क और पेंटिंग के बढ़ावा के लिए आपने क्या घोषणा की? आप राजनीति करने गए थे या जनता को आंख में धूल झोंकने गए थे? तो आपने आंख में धूल झोंकने का काम तो बीजेपी का काम ही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी सरकार ने राहत दी है। जो 7 लाख रुपए तक कमाते हैं, 8 लाख रुपए तक सालाना जो कमाते हैं, उनको 10% रिबेट है। तो कई स्लैब में चेंजेस किए गए हैं। 30% भी तो है, उस स्लैब को भी तो देखिए। 10 लाख से 12 लाख आपने किया, और उसके बाद आप 25 लाख वाले को देख लीजिए, 30% टैक्सेस कर दिया, आप 40% कर दिए। अब कितना बोझ किस पे पड़ेगा? किसान के लिए क्या किया? हेल्थ सेक्टर में आपने क्या किया? एक भी हेल्थ सेक्टर के लिए घोषणा है, जो सबसे ज्यादा महंगा है। हेल्थ के जांच पर आप बात नहीं की, अल्ट्रासाउंड पे, सीटी स्कैन पे, एमआरआई पे बात नहीं की, कैंसर पेशेंट के लिए आपने बातचीत नहीं किया। आप है मनरेगा में पैसा भी कम कर दिया गया इस बार। वही बात तो मैं कह रहा हूं, मनरेगा में जो मजदूरों को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी उसमें कम कर दिया, जिससे कॉमन मैन को, मजदूरों पर आप हमला कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर पे आप कोई काम नहीं कर रहे, एजुकेशन सेक्टर पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप उनसे पूछे ना जो 11 दे रहा है नंबर। आप बताइए, आप कितने नंबर देंगे? किसको? इस बजट को। इस बजट को मैक्सिमम 3, 2, अच्छा 4, और लोग तो 0 बोलेंगे, हम तो 4 पर भी दे रहे हैं। नहीं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम बीजेपी सांसद जाएं और लोगों को बताएं कितना बढ़िया बजट है, लोगों को राहत मिलेगी, मिडिल क्लास के लिए बजट आया है। भैया गणेश भगवान को दूध पिला दिए थे ये, जब बैठले बैठले भोला बाबा को, गणेश भगवान को। तो ये क्या बताएंगे जनता को जाकर के कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कुछ उपाय लाया है? क्या बताएंगे ये जनता को जाकर के कि फैक्ट्री के लिए, रोजगार के लिए बढ़ावा दिया है, अग्निवीर समाप्त कर दिया है, संविदा जैसी चीज को खत्म कर दी गई है, एग्जामिनेशन फेयर एंड फेयर की बात की है। ये जनता को क्या बताएंगे? कौन सा बजट है? और जो मोदी जी के लगातार 10 साल के बजट है, उसका मूल्यांकन कर लीजिए। जब जब जो घोषणा हुई, 70 से 80% उस घोषणा, उस वादे पूरे भी नहीं हुए, उसको टच भी नहीं किया गया। फिर नए वादे सब विभाग दिखा दिए गए। तो बस ये तो है। इस बजट में बिहार की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है। मखाना उत्पादक किसानों की उन्नति के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना होगी। सरकार बिहार में दाल उत्पादक किसानों को मदद करेगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। इससे उत्पादक किसानों के चेहरे पर खुशी स्वतः देखी जा सकती है। सरकार ने बिहटा और पटना एयरपोर्ट के अलावा बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा बजट में की है। इससे वायु परिवहन में तेजी आएगी, जिससे बिहार के विकास को पंख लगेंगे। मिथिलांचल के विकास के लिए पश्चिमी कोसी नहर योजना की स्वीकृति दी गई है, जिससे इस क्षेत्र के 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। इससे उत्पादन बढ़ेगा और लाखों किसानों को फायदा होगा। राज्य को 1.5 लाख करोड़ ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इससे भी बिहार में विकास की गति तेज होगी।